साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपना कंपटीशन क्रैकर चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक उच्च माध्यमिक 7th फेज यानी STAT 19 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फ्रेंड्स, आप सभी लोग जान रहे हैं कि कल का एक लेटर जारी हुआ है, लेकिन कल के लेटर में संशोधित आपका डेट दिया गया है, जो एक आपका छोटा सा ध्यान भटकाने के लिए दिया गया है। लेकिन उसका मेन मोटिव और जो मेन मुद्दे हैं, उस मेन मुद्दे से आपको हम रूबरू कराने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, मेरा मकसद आप सभी को डराना नहीं, बल्कि आपको सत्य से रूबरू कराना। और सत्य बहुत कड़वा होता है और उस कड़वे सत्य को सभी कोई की बस की बात नहीं होती है कि सुन सके, लेकिन आप सभी लोगों को उस सत्य से सामना करना पड़ेगा, उस सत्य को सुनना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। पहले आज देखिए, आज के न्यूज़पेपर में ये सुर्खियां बनी हुई है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखिए क्या लिखा हुआ है। 32,714 सेकेंडरी +2 शिक्षकों की नियुक्ति 30 को। यहाँ पर 30 को तो दे दी गई है, लेकिन ये 30 को क्या नियुक्ति पत्र मिलने के बाद क्या छठवां चरण संपन्न होगा या नहीं, उस लेटर से हम आपको स्पष्ट रूप से जिक्र करा देते हैं। यहाँ भी देखिए वही सारी बातें लिखी गई हैं जो 32,714 यानी 6th फेज की जो बातें हो रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसकी सुर्खियाँ हर न्यूज़पेपर में आज छाई हुई हैं। लेकिन क्या इसका सच्चाई है, उन सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए आपके सामने यही लेटर है जो कि कल का जो है ये लेटर जारी हुआ है बिल्कुल रूप से, क्योंकि पहले जो प्रस्तावित जो डेट था वो 28/7/2022 था, लेकिन बस केवल जो है 2 दिन जो है इसमें इंक्रीज़ किया गया है, 2 दिन बढ़ाई गई है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी जो पॉइंट है जिस पॉइंट से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट नंबर आपका 8 सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसी पॉइंट नंबर 8 को लेकर के लोगों में बेचैनियाँ हैं, बहुत काफ़ी मात्रा में बेचैनियाँ हैं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में बेचैनियाँ हैं। तो इन पॉइंट नंबर 8 को हम लोग अभी देखते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत करने के उपरांत उनकी प्राप्ति ले ली जाए तथा उनकी सूचना संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दी जाए। नियोजन इकाई नियुक्ति पत्र निर्गत करते समय अभ्यर्थियों को योगदान हेतु 21 दिन का अवधि निर्धारित करेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बातें बोली गई है 21 दिन का, यानी अगर आपका चयन हो जाता है और आपको नियुक्ति पत्र अगर दे दी जाती है तो आप 21 दिन के अंदर में आप जो है अपना योगदान दे सकते हैं। जिस विद्यालय में आपको जाना है उस विद्यालय में आप 21 दिन के अंदर में योगदान दे सकते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु निर्धारित तिथि के पश्चात रिक्तियों का आकलन किया जाएगा तथा आकलित पदों पर मेघाक्रम में उपलब्ध अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर 21 दिन तक जितने भी चयनित अभ्यर्थी हैं जो अपना योगदान दे लेते हैं या जो लोग योगदान नहीं करते हैं, उनके जो है रिक्तियों का आकलन किया जाएगा, और पुनः आकलन करने के बाद पुनः अगला जो है चक्र मतलब अगला राउंड पुनः किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यह प्रक्रिया कुल 3 चक्र तक संपादित की जाएगी तथा इस संबंध में अलग से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यानी समझिए कि जब आपको नियुक्ति पत्र मिलेगी तो उसके बाद 21 दिन तक तो वेट करना होगा, क्योंकि उन लोगों को देखना होगा कि कौन लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कौन ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो है पुनः रिक्तियों का रिकैलकुलेशन होगा, और रिकैलकुलेशन करके और पुनः जो है 21 दिन के बाद फिर जो है उस रिक्तियों का रिकैलकुलेशन करके पुनः जो है आपका रीशेड्यूल निकाला जाएगा, और फिर देखा जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कितनी रिक्तियां हैं, कौन कौन ज्वाइन किए, कौन कौन नहीं ज्वाइन किए। पुनः 21 दिन का समय लिया जाएगा और पुनः जो है ये काम प्रारंभ किया जाएगा। तो मान के चलिए कि इस तरह से 21 दिन करके अगर आपका समय इन्वेस्ट होता है तो लगभग जो है 2 या 3 महीने का समय बिल्कुल रूप से इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर निश्चित तौर पे ये जो है 7वें फेज़ की बहाली प्रक्रिया को डिले करने की बातें हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है 3 चक्र का जो बातें की गई है ये सबसे खतरनाक बातें हैं। इन बातों से आप जो है अपना मुँह नहीं मोड़ सकते। ये बात सत्य है कि नियुक्ति नियमावली 2022
12 में स्पष्ट रूप से जिक्र की गई थी कि कोई भी बहाली प्रक्रिया एक राउंड नहीं, 2 राउंड नहीं, बल्कि 3-3 राउंड तक चलेगी। जैसे फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज, ये इनके बाद भी उनमें जो है 3-3 राउंड तक चलेगी और ये उसी चलने की बातें कही जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है 6वें फेज़ को बिल्कुल रूप से जो है आगे बढ़ाई जा रही है, 6वें फेज़ को और डिले की जा रही है और 7वें फेज़ को फंसाने का काम किया जा रहा है। ये गवर्नमेंट जो है मन बना ली है। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो कि अपनी बातों को रखने के लिए सचिवालय का दौरा करते हैं, लेकिन सचिवालय का दौरा करते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक कोई जो है जायज़ नाजायज़ नहीं कहा जा सकता, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर आप सभी लोग जाते हैं अपनी बातों को रखने के अलावा अब आले अधिकारियों के साथ जो है झड़प करते हैं, उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं, उसके साथ झगड़ा झंझट करते हैं, तो आले अधिकारी भी अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए आपके साथ वो क्रूर मजाक करेंगे जिसका आप जो है अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यही काम हुआ है STT 19 अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप देखे होंगे कि दीपक कुमार सर के साथ इन लोगों ने बदतमीज़ी की और उस बदतमीज़ी का नाजायज़ फ़ायदा लोगों ने उनके सीधापन का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और उन्होंने इसी बात को लेकर के बोला कि तुम लोग अपने बाप के पैसे को बर्बाद कर रहे हो। तो यहाँ पर समझिए उनके जो है दिशा निर्देश का मतलब क्या था, वो क्या कहना चाहते थे, यही कि 6वें चरण को इतना डिले करेंगे कि 7वें चरण का तुम लोग नाम भी भूल जाओगे। तो अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि अब 6वें चरण 30 जुलाई तक तो नियुक्ति पत्र जो है फर्स्ट जो है राउंड की बात की जा रही है, लेकिन सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड कब होगा, उसकी नियुक्ति पत्र कब और कैसे दी जाएगी, उसके लिए अभी कोई जो है यहाँ पर दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। लेकिन उसका भी दिशा निर्देश तब होगा मिलेगा जब फर्स्ट राउंड जो है आपका समाप्त होगा, तब जाके आपको इन दोनों राउंडों का दिशा निर्देश मिल पाएगा। अब ज़रा समझिए कि ये जो 6वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया है, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर उन्हीं लोगों के द्वारा जो है हमेशा बहाली प्रक्रिया फंसाई जाती है जो लोग चाहते नहीं हैं कि जो है 7वें फेज़ की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ हो। 6 फेज़ में बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं, लेकिन कुछ ऐसे सोशल के अभ्यर्थी हैं जो 6वें फेज़ को पूर्ण रूप से बर्बाद करना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, उसको डिले करना चाहते हैं, जिससे और भी सब्जेक्ट के जो अभ्यर्थी हैं, जैसे 7वें फेज़ के पूर्ण रूप से जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको तो इससे परेशानी है ही, लेकिन 6वें फेज़ में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट के लोग हैं, इन लोगों के द्वारा कुछ किए गए अभद्रता के द्वारा पूर्ण रूप से जो है सारे सब्जेक्ट के लोग बिल्कुल परेशान हैं। तो आप सभी लोग इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। अब 6वां चरण बिल्कुल रूप से आपका डिले होने जा रहा है, यानी कहा जाए कि 6वां चरण खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है कि 7वां चरण प्रारंभ की जाए। मेरा मकसद आप सभी को डराना नहीं बल्कि सत्य से रूबरू कराना है, लेकिन आप सभी लोग धैर्य और साहस और एक बना के रखें और जिस काम पे आप लोग जिस मुहिम पे लगे हैं उस मुहिम पर लगे रहिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। अब आगे जो भी हमें न्यूज़ प्राप्त होगा आप सभी लोगों को जरूर प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद।